नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञानविद शर्मा जी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के अंदर फार्मासिस्ट की नई वैकेंसी निकली है। पूरी पीडीएफ भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और पूरे एक एक पॉइंट को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। कितने दिनों की नौकरी होती है, कैसे इसका मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको फुल डिटेल में और फटाफट बता दूंगा। तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए, ये यहाँ पर जो अपना निकला हुआ है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर ब्रांच ए आयुर्वेदिक AMB, सॉरी AV आयुष्मान मतलब, और AMBG आरोग्य मंदिर ब्रांच। तो देखिए, डायरेक्टर जनरल जो हेल्थ सर्विस HQ वहाँ पर है। और ये वही अपना F17 करकरडुमा जो DSSB वगैरह में भी निकलता है, करकरडुमा तो यहाँ लिखा होता है। तो देखिए, इसके अंदर वैकेंसी, और देखिए यहाँ पर वैकेंसी जो है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ, ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहती है। लेकिन अब आप ये मत सोचना नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं, इसको आपको कई फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, तभी आपको उन फ़ायदे के बारे में पता चल पाएगा। देखिए, मैं आपको देता हूँ, फार्मासिस्ट की 10 तरह ऐसे टोटल वैकेंसी निकली हुई, ईस्ट में, IDHS वेस्ट में, सभी दिल्ली के अंदर है ये जो। और इसके बाद टोटल 110 वैकेंसी यहाँ पर फार्मासिस्ट की आप देख सकते हैं। और देखिए, ये यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है, UR की हर जगह 6, OBC की हर जगह 2, SC की 1, ST की कोई नहीं है, और EWS की 1, मतलब कुल मिला के ये कि ST वाले बंदे हैं, EWS SC और OBC वाले, वो जनरल में मतलब अपनी वैकेंसी मतलब अपना सिलेक्शन ले सकते हैं अगर वो अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो। देखिए, यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब DV होगा, और आपका एक इंटरव्यू होगा। आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो क्या करना है, उनको रजिस्टर करना है ऑनलाइन। जो ये लिंक दे रखा है यहाँ पर, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही जो लास्ट डेट है वो 20/9 है, 5 बजे तक। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले ही कर दीजिए। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको ही सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और देखिए, जो डेट और वेन्यू, मतलब किस दिन आपका इंटरव्यू होगा और कहाँ पर होगा, ये अभी तक ऑफिशियल मतलब बताया नहीं गया है। ये भी आपको साइट पर जल्द ही बता दिया जाएगा। कोई सेपरेट कॉल लेटर वगैरह जो भी है नहीं दिया जाएगा। और जो मैं आपको देता हूँ, इन्होंने कहा है कि अपनी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बार बार आप चेक करते रहिए, ऑल अपडेट आपको यहीं पर मिलेंगे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, और DOB के लिए 10th की सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया DOB के लिए हो गई, और मार्कशीट, डिग्री वगैरह जो भी आपने की हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट आपकी डिग्री हो गई। और जो भी आपको एक्सपीरियंस वगैरह अगर है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आप जो है एप्लीकेबल अगर है तो आप दे सकते हैं। और EWS वालों को अपने EWS सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसकी स्लिप। जो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या क्या लिख रखा है, रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी, इसके अंदर आपको TADA वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। किस दिन, जब आप अगर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हो, जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो पैसे गवर्नमेंट दे देगी, ऐसा नहीं है, आपको अपने पैसे से ही जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ये सभी है, प्योर द एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसी के साथ एज पर द पॉलिसी ऑफ नेचुरल हेल्थ मिशन द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेबल। बिल्कुल सही सुना। आप ये मत सोचिए कि आप मान लो इन्होंने कह दिया भाई हम आपको 1 साल रखेंगे तो 1 साल, ऐसा नहीं। जब तक आपको, अगर इनको काम अच्छा लगा और इनको अगर आपकी जरूरत, और देखिए जरूरत तो है ही, गवर्नमेंट भर्ती हो नहीं रही, प्राइवेट को ही लेंगे अब किसी ना किसी तरह। क्योंकि ये भी यहाँ पर भी जो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये स्मॉल लेवल पे होते हैं, और इनके अंदर भी फार्मासिस्ट तो जो आपको पता है जरूरी रहते ही हैं, तो इनको तो चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आप कर दीजिए अप्लाई, अगर कोई भी बंदा करना चाहे ना, इसको मतलब अगर फार्मासिस्ट, मतलब देखिए ये नहीं कह रहा कि आप 100% करो। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 6 महीने रख के निकाल देंगे, एक मतलब फिक्स ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है ये आपका एक्सटेंड कर देते हैं। मैंने 1-2 लोगों से सुना भी, जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में लग लेके उनका एक्सटेंड हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 1 साल होते हैं आपको निकाल देंगे। अगर इनको अच्छा काम लगा और इनको ज़रूरत है तो आपको ये रख लेते हैं, जब तक आपकी मर्जी नहीं होती। फिक्स नहीं होता, आपको निकाल भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो आप समझाना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अगला पॉइंट है, देयर शैल बी एन इनिशियल असेसमेंट प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ। और प्रोबेशन पीरियड इसमें 3 महीने का होता है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब लगते हो, जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना 2 साल का, ऐसे इसके अंदर 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड। इसको ये मत समझना कि 3 महीने ये आपको रखेंगे फिर निकाल देंगे, ये नहीं है। जो कट ऑफ एज है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, ये आपका 20/9 से पहले पहले होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर हैं तो। इसी के साथ आपको OBC सर्टिफिकेट, जो भी अपना OBC वगैरह दिखाना है।
और जो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन है जहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, उनको राइट है कि वो कुछ भी वैकेंसीज में चेंजमेंट कर सकते हैं। और दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन हैज़ द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन। कोई भी अगर आप एप्लीकेशन ऐसा देते हो जिसमें कागज वगैरह कम रहते हैं, तो ये आपकी जो एप्लीकेशन उसको कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। और जो ये इन्फॉर्मेशन डिटेल्स एंड रिजल्ट विल रिगार्डिंग, ये सभी चीज़ें आपको इस साइट पे मिलेगी www.health.delhigovernment.nic.in। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये तो सारी देखिए ऐसी बात है, मतलब आप पढ़ सकते हैं तो खुद भी। देखिए ये तो हो गई हमारे पास मेडिकल ऑफिसर है उनकी सैलरी की बात। देखिए फार्मेसी की अगर बात करें हम, तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट है। और आपको हर महीने कितना मिलेगा, कंसोलिडेटेड जो रिम्यूनरेशन है आपको 32,600। आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल में है तो उसके बाद जो रिलैक्सेशन है वो आपको पता ही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि बैचलर डिग्री वाले भी भर सकते हैं, बस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, और उनके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए जो, और अब बच्चों का ये भी डाउट था कि सर क्या दिल्ली वाले बच्चे मतलब बाहर के बच्चे भर सकते हैं, नहीं भर सकते। देखिए वैसे तो अगर हम डीएसएसबी वगैरह की बात करें तो डीएसएसबी में जो फॉर्म निकलते हैं उसमें तो साफ ये लिखा हुआ होता है कि आप किसी भी स्टेट से तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी सी अलग है, तो अब इसमें डिप्लोमा वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। सॉरी डिप्लोमा वाले नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो दिल्ली से बाहर के हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अगर करेंगे तो उनको यूआर में रखा जाएगा या किस में रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, इनके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर इस बारे में कुछ पता चलता है तो। लेकिन कभी कुल मिला के अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, इसमें ना मेंशन किया है। क्योंकि देखिए डीएसएसबी में तो साफ मेंशन होता है कि आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आपको 6 महीने के अंदर दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें ना तो कुछ ऐसा लिख रखा कि आप किसी भी स्टेट से हो सकते हो, ना ये लिख रखा कि दिल्ली से ही होना चाहिए। तो अभी तक मुझे तो देखिए इसमें अभी ऐसा कुछ पता चला नहीं है। जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। और साथ में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में लिख रखा है कि आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। और आपको मैं बता देता हूँ कि यही थी मतलब पूरी जो डिटेल मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें बताई, यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और इस साइट पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको जो भी है आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। ऐसी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोजाना आपको इस चैनल पर जो फार्मेसी रिलेटेड न्यूज़ मिलती है। इसी के साथ धन्यवाद।